सही जी राजीव जी, इससे ही जाहिर होता है कि राहुल गांधी ने क्या कर दिया कि पूरी बीजेपी जो है और पूरा उनका जो सरकारी अमला है वो तमाम राहुल गांधी के पीछे ही लगा हुआ है। और लग ही रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद, कैम्ब्रिज जाने के बाद सिर्फ बीजेपी को एक ही काम है कि किस तरह से राहुल गांधी को सबक सिखाया जाए। देखिए, 18 साल से ज्यादा का मेरा जर्नलिज्म का करियर है और मैंने भी सभा की प्रोसीडिंग्स मैंने देखी, कभी ऐसा देखने के लिए मिला कि कभी कोई अपनी बात कह रहा हो पार्लियामेंटेरियन और उसको माइक को म्यूट कर दिया जाए। ये सीधे तौर पर दादागिरी है, ये सीधे तौर पर गुंडागर्दी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। दिस विल बी कॉल्ड द डार्केस्ट फेज ऑफ डेमोक्रेसी, जहां पर सांसदों को अब तक कहने का अधिकार नहीं है। एक तरफ आप उनको कह रहे हैं कि इन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है, देशद्रोह किया है और उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, और दूसरी तरफ उस शख्स को आप अपनी बात कहने का मौका तक भी नहीं दे रहे हैं, यानी कि वो पार्लियामेंट में अपनी सफाई तक पेश नहीं कर सकता है। यानी कि जज भी आप अदालत और फैसला भी आप ही सुना रहे हैं। ये कौन सा कानून है, ये कौन से देश का निजाम है? घोर अपराधी भी होते हैं तो उन्हें भी अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है, और टेररिस्ट भी होते हैं तो उन्हें भी वकील प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपनी बात, अपनी सफाई रख सके। यहाँ पे एक पार्लियामेंटेरियन है जिसने गुनाह सिर्फ इतना किया है कि जो कुछ भी देश में घटित हो रहा है, जो हम सब अपनी नंगी खुली आंखों से देख रहे हैं, उसने जाकर वो देश में भी बोला और दूसरी विदेशी धरती पे भी जाकर बोल दिया। और खुद जब हमारे देश के प्रधान सेवक दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर जब ये तमाम तरह की बातें कहते हैं, तब देश की कोई बदनामी नहीं होती है। ये तमाम कांग्रेसी कह रहे हैं तो मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहती हूँ। तो आप ये देखिए, जो डाउट राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने दिखाया वही सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और आप ये देखिए कि अब एक तरह का कैंपेन जो है वो चलाया जाएगा देश भर में, तो यानी कि भारत जोड़ो आंदोलन से आप ये देखें कि बीजेपी किस तरह से डरी हुई, खौफजदा है, और उसे गांधी को वो परिपक्व दिखाने के लिए मिच्योर दिखा रहे थे। उनको लेकर मीम्स और जोक्स और सब जो बन रहे थे, वो एक भारत जोड़ो यात्रा से सब कुछ उनके सारा जो उन्होंने 9 सालों में जो कुछ किया वो सब धराशाही हो गया। और अब कैम्ब्रिज में जाकर जो इज्जत उनको मिली है उसको यहाँ इस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखिए उन्होंने देश को बदनाम किया है। और ये पहली बार हो रहा होगा राजीव जी कि आप ये देखें कि विपक्ष अब तक ये होता था कि सदन की कार्रवाई नहीं चलने देता था, यहाँ पर सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दे रहे हैं, और किस तरह से शोर शराबा और हंगामा हो रहा है। बार बार ये कहा जाता है बीजेपी सपोर्टर, बीजेपी के नेता, उन सबकी वजह से कि आप ये देखें कि हार्ड अर्न मनी जो है टैक्स पेयर्स की वो किस तरह से बर्बाद की जा रही है। अब कोई सवाल ही बीजेपी से पूछे कि ये हार्ड अर्न मनी जो है टैक्स पेयर्स की, अब इसको कौन बर्बाद कर रहा है, तो आप ये देखें कि ये दादागिरी चल रही है सीधे तौर पर। ये सिर्फ बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारे तरह का जो राष्ट्रवाद है उसको अगर तुम मानते हो तो तुम राष्ट्रवादी हो, वरना तुम राष्ट्रद्रोही हो, वरना तुम देश। अगर हमारे जरिए गढ़ा गया जो प्रोपेगेंडा है उसको तुम मानते हो तो तुम देशभक्त हो, वरना तुम देशद्रोही हो। अगर तुम बीजेपी की अगर आप जय जयकार करते हो तो तुम देशभक्त हो, और अगर तुम सवाल खड़ा करते हो तो तुम देशद्रोही हो। यही नैरेटिव जो है पूरा सेट कर दिया गया है, और यही आप ये देखिए बीजेपी आईटी सेल के जरिए और जो हमारे देश का चौथा स्तंभ है मीडिया गोदी में, यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखिए, कोई भी डिबेट आप ये देखिए, सवाल बीजेपी वाले से अगर कोई उठाता है बीजेपी के स्पोक्सपर्सन या उसके नेता को लेकर, तो मिर्च जो है वो उसको नहीं लगती है, बल्कि जो एंकर बैठा होता है उसको बुरा लगता है और वो जवाब देता है। तो आप ये देखिए कि कैसे एक तरह का इन्होंने पूरा सेटअप जो है वो तैयार कर रखा है। सरकारी एजेंसी जो है उनका किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, किसी को कभी भी किसी भी तरह का बेब नोटिस जो है वो सर्व कर दिया जाता है। ये अब इतना खुला नंगा खेल है कि अब इसमें ढका छुपा कुछ भी नहीं है, ये आप सबकी समझ में आ रहा है। और अब आप ये देखिए कि एक बार फिर से ये एक तरह का आप जो भारत जोड़ो यात्रा जो की कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने जो की, अब उसके एक तरह के पैरेलल ये खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि देश भर में अब बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ
जो है यात्रा निकालेगी, प्रोपेगेंडा पूरा आप ये देखिए चलाया जाएगा कि राहुल गांधी देशद्रोही है, राहुल गांधी जो है राष्ट्रद्रोही है और उन्होंने देश को बदनाम किया है। फिलहाल जिस तरह के आसार हैं राजीव जी, वो तो यही लगता है कि ये सदन की कार्रवाई इसी शोर शराबे और हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी, क्योंकि अभी भी आप ये देखें कि इन तमाम दिनों में आपने अभी दिखाया खुद कि किस तरह से 11 बजे शुरू होती है और फिर 2 बजे तक की लिस्ट थी, तो 2 बजे से फिर 11 बजे और फिर 11 बजे से सोमवार तक। और अब तो देखें कि इसमें इजाफा ही हो रहा है, अब तो माइक भी म्यूट किए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से, क्योंकि अगर देखिए सदन की कार्यवाही चली तो बीजेपी के लिए किस तरह की मुश्किलें खड़ी हैं, उसे उन तमाम सवालों के जवाब देने पड़ेंगे सदन के अंदर, जिन तमाम सवालों से वो बच रही है या जिन सवालों के जवाब उसके पास है ही नहीं या वो देना ही नहीं, क्योंकि अगर वो देगी तो उसमें और हंसती भी चली जाएगी, क्योंकि एक तरह का चक्रव्यूह है। आप ये देखिए कि अडानी के मामले को लेकर लगातार जिस तरह से तमाम दल एकजुट हैं और इस पर जवाब देते नहीं बन रहा है, वो बीजेपी जो तमाम जो एजेंसीज है उनका किस तरह से इस्तेमाल करती है, सरकारी एजेंसीज का, ये किसी से अब ढका छिपा नहीं है। किस तरह से ईडी और सीबीआई जो है सिर्फ विपक्ष के जो नेता हैं सिर्फ उनके लिए उनको ही फंसाने के मात्र रह गई है वो। और वही आप ये देखिए कि जिसको लेकर लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है, लगातार ये जेपीसी की मांग की जा रही है, उसको लेकर कोई किसी तरह की कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी बीजेपी की मुश्किल है कि जिन सवालों से बचती आ रही है, अगर सराय सुचारू रूप से चली तो राहुल गांधी बोलेंगे तो अपनी सफाई पेश करेंगे, उन्होंने कुछ गलत कहा नहीं है, उन्हीं बातों को वो एक बार फिर से दोहराएंगे जो बातें लगातार कहते आए हैं, और एक बार फिर मुझे और ज्यादा बढ़ेंगी। तो उनके लिए कार्यवाही और सत्ता पक्ष इसी तरह से हंगामा करता रहे और पूरा सदन का जो ये पूरा सेशन है वो हंगामे चढ़ जाए, ये उनकी भलाई है। और बाकी देखिए विपक्षी दल चाहे वह बाहर जाके प्रतिमा के बाहर वो जाकर अनशन करे या फिर वो सुचारू रूप से करे, वो इस तरह की कोई भी चीज बीजेपी के सबको नहीं जा रहा, बिल्कुल भी वो चिकने घड़े जैसे होते हैं, इस तरह से अब हो चुका है। उनको जो करना है, जैसे करना है, वो उसी तरीके से तमाम चीजों को, तमाम कार्रवाई को उनको उसी तरह से चलाएंगे। लेकिन आगे उनके लिए बढ़ने वाली है, क्योंकि ये पूरा साल जो है न सिर्फ कर्नाटक और कई जगह होने हैं, और इसीलिए बीजेपी के लिए साल बेहद क्रूशल, क्योंकि 2024 में होने हैं आम इलेक्शन। तो उनको जाहिर सी बात है कि सारी पटकथा जो है, जो विपक्षी दल लिखते हुए नजर आ रहे हैं, के लिए बेहद टेढ़ी साबित हो रही है। जी दीपक जी, आपका वीडियो जो है